चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी मिले। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की बधाई, हैप्पी दिवाली। दीपावली हमारे देश का एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है। इसका सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से इसका महत्व है। दीपावली आने से कई दिन पूर्व हम अपने घरों को, आंगन को, गार्डन को स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं और घरों के दीवारों में सफेदी पेंट या रंगाई करते हैं। दीपावली का यह त्योहार गांव से लेकर शहरों तक स्वच्छता का संदेश देता है। दीपावली के एक दिन पूर्व लोग अपने घरों को लाइटों से, दीपों से सजाते हैं। सभी जगह खुशी का एक माहौल होता है, माहौल दिखाई देता है और सभी के चेहरे में एक मुस्कान होती है। इस दिन लोग अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से प्रसन्न होने वाली माँ लक्ष्मी की आराधना करके माँ लक्ष्मी की प्राप्ति की आशा करते हैं। दीपावली के दिन धन संपत्ति की देवी भगवती माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश की पूजा की जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति दीपावली के दिन रात जागरण करके माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। और जो व्यक्ति आलस्य और निद्रा में पड़कर दीपावली को यूं ही गवाता है, उसके घर में माता लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। वेद और शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक की इस अमावस्या को यानी दीपावली के इस दिन रात्रि में विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी गृहस्थों के घर, भक्तों के घर आकर यह देखती है कि मेरे निवास के योग्य, रहने योग्य कौन सा घर अच्छा है। दीपावली की रात्रि को माता लक्ष्मी प्रत्येक जगह घूमती है, सबके घरों में घूमती है और जहाँ उसे अपना निवास स्थान अनुकूल लगता है, अच्छा लगता है, जहाँ उसे रहना पसंद आता है, माँ लक्ष्मी वहीं पर रुक जाती है, उस भक्ति के घर में रुक जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को माता लक्ष्मी के निवास रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। घर में स्वच्छता यानी साफ सफाई, सुंदरता, सुंदर माता का मंदिर बनाएं। पूरे परिवार को इकट्ठा करके माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की पूजा पाठ आरती करें और माता लक्ष्मी को भोग लगावें। वेद शास्त्रों के अनुसार अपने घर के निकट जो भी मंदिर है वहाँ जाके मंदिर में भगवान के दर्शन, दिया, फूल आदि चढ़ाना चाहिए और माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है, भक्त से बहुत प्रसन्न होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण का वध करके माता सीता अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। तो अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम की आने की खुशी में पूरी अयोध्या को दीपों से, फूलों से, रंगोली से सजाया, जिससे पूरी अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से लेके आज तक यह दीपावली का त्योहार, यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यानी भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में दीपावली का यह त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, धन संपत्ति की देवी माना जाता है। माता लक्ष्मी के स्वागत में लोगों ने दिए जलाए ताकि माता लक्ष्मी दीपों की रोशनी से हमारे घर पधारे, हमारे घर आए। एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर नाम का एक राक्षस था जो अत्यंत पापी और अत्याचारी दुराचारी था। उसने अपने बल से, अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान करके रखा था और संतों को, ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को खूब परेशान करता था
और महिलाओं पर अत्याचार करने लगा। अपनी शक्ति के बल से राजाओं की 16,000 कन्याओं को अपने यहाँ बंदी बना करके रखा था। सभी देवता ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी। भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्णम शरणम मम, हे श्री कृष्ण हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं और ऋषि मुनियों को आश्वासन दिया, धैर्य दिया, उनकी प्रार्थना स्वीकार की। जब नरकासुर के पापों का पूर्ण घड़ा भर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया, उसका अंत कर दिया। 16,000 राजाओं की कन्याओं को नरकासुर के कैद से मुक्त किया, आजाद किया और सभी देवताओं को भय से मुक्ति दिलाई। बुराई पर सत्य की जीत पर लोगों ने अगले दिन खुशी उमंग के साथ, हर्षो उल्लास के साथ दीपक जलाकर दीपावली का महान पर्व, महान त्योहार बनाया। दीपावली की एक पुण्य कथा यह भी है। एक बार सभी ऋषि मुनियों ने सनत कुमार जी से पूछा, प्रभु हे भगवान, दीपावली के दिन भगवती माँ लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती है? इसका महत्व क्या है, क्या कारण है? दीपावली तो केवल माँ लक्ष्मी का पर्व है, त्योहार है। तब सनत कुमार जी ने कहा, ऋषियों, सतयुग की बात है। दैत्यराज बलि काफी ताकतवर, बलवान था, अपार शक्तियों का स्वामी, लेकिन दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था। वह खुद को भगवान मानता था और वह देवताओं का विरोधी था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन से बलि ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को बंदी बना लिया। सभी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी को भी बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया। सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं बलि से स्वर्ग का साम्राज्य वापस लेकर सभी देवी देवताओं को मुक्त कर दूंगा, आजाद कर दूंगा और स्वर्ग का साम्राज्य देवताओं को मैं लौटा दूंगा। भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया, वामन अवतार धारण किया और वे राजा बलि के पास गए और दान में 3 पग जमीन, 3 पग पृथ्वी मांगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए। उन्होंने बलि को दान का संकल्प लेने से मना कर दिया। बलि ने कहा, गुरुदेव, यदि ये भगवान हैं तो भी इन्हें मैं खाली नहीं जाने दे सकता। प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे पास जो भी आता है वह कुछ लेके ही जाता है, इसलिए मैं इनको भी खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। बलि ने हाथ में पानी लेकर संकल्प लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन भगवान का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए, विशाल हो गए। वामन भगवान ने एक पग यानी कि एक पैर पृथ्वी पर रखा और दूसरा पग स्वर्ग पर। तो स्वर्ग और पृथ्वी को भगवान ने 2 पग पर नाप लिया और तीसरे पग के लिए कोई जमीन भूमि नहीं बची। तब राजा बलि ने कहा, प्रभु, मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। जैसे ही तीसरा पैर, तीसरा कदम भगवान वामन ने राजा बलि के सर के ऊपर रखा, राजा बलि पाताल लोक जा पहुंचे। राजा बलि की दान वीरता को देखकर भगवान वामन, भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। भक्तों, कार्तिक माह की अमावस्या के दिन वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक भेजा था। सभी
देवी देवता राजा बलि के कारागार से मुक्त हो गए। कारागार से मुक्त होकर सबने माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में शयन विश्राम किया। इसीलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है, जिससे सभी देवता माँ लक्ष्मी के साथ हमारे घर परिवार में निवास करें। भक्तों, माता लक्ष्मी धन, सुख, समृद्धि, रोशनी, सब संपन्नता की देवी है। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, माता सरस्वती और धन के राजा कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी से धन धान्य की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। दीपों की जगमगाहट, पटाखों की आवाज, मोमबत्ती का प्रकाश, दीपों का उजाला, यह सब दीपावली की शान है। इस दीपावली को माँ लक्ष्मी आपके घर आ रही है, यह शुभ संकेत है। जय माँ लक्ष्मी।